अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जनाब चोर जो है ना वो पकड़ा गया है और चोर निकला राइडर। आप ये देखें कि सीओडी का पार्सल कस्टमर को लग रहा है और कस्टमर को पहुंच रहा है 5 दिन के बाद। कस्टमर कंप्लेन करता है कि जब मैंने पार्सल लिया तो उसमें से डिमी निकल आई। अच्छा, 5 दिन के बाद कस्टमर को पहुंच रहा है, लेकिन वही फ़ोन मार्केट में उससे वेरी नेक्स्ट डे यानी कि एक दिन के बाद मार्केट में सेल हो जाता है। किस दुकान पे सेल हुआ, किसने सेल किया और कितने का सेल किया, किस दुकानदार ने ख़रीदा, किस कस्टमर ने बेचा, वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। क्योंकि हम लोग आ गए हुए थे तंग इन बातों से कि ये आए दिन जो है ना पार्सल टेम्परिंग शुरू हो गई है। पहले ये काम बहुत कम होता था और यही नहीं, हमारा ही मसला नहीं था, हमें इर्द गिर्द से भी पता चलता था कि जो दीगर लोग भी जो काम कर रहे हैं हमारी तरह, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई खिलौने बेच रहा है, कोई कीमती गैजेट बेच रहा है, कोई स्मार्ट वॉचेस बेच रहा है, तो उनके साथ भी यही हो रहा था कि पार्सल टेम्परिंग की कंप्लेन आ रही थी और पता नहीं चल रहा था। राइडर और कोरियर कंपनी कहते थे कि ये कस्टमर झूठ बोल रहा है, इस कस्टमर ने खुद जो है ना अपना पार्सल लिया है, इसने मौके पे पैसे दिए हैं, चेक करके पैसे दिए हैं और बाद में ये बेईमान हो गया। अब ये उल्टा क्लेम कोरियर कंपनी पे या आप जैसे दुकानदारों पे डाल के कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं। तो ये इस तरह के कस्टमर भी मौजूद हैं। वल्लाह आलम हम इस बात पे यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन जो हमने तहकीकात की, क्योंकि हमने 1-2 केसेस को टेस्ट केस बनाया और उस पर जब रिसर्च की तो मालूम हुआ कि जनाब जो फ़ोन कस्टमर को 5 दिन के बाद डिलीवर हुआ है वो 5वें दिन से 4 दिन पहले ही मार्केट में सेल हो चुका है। यानी कि हमारे से निकल रहा है और 5वें दिन पहुंच रहा है कस्टमर के पास, लेकिन उन 5 दिन में से 4 दिन पहले हमसे निकलने के 1 दिन के बाद वो फ़ोन मार्केट में सेल हो जाता है। और जब तहकीकात की जाती हैं तो मालूम होता है, पहले हमने ये केस कोरियर कंपनी को दिया, उन्होंने 15 दिन 20 दिन ज़ाया किए, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, किसी किस्म की वो बात मानने को तैयार नहीं थे। और इस तरह के कई केसेस माजी में भी हमारे लटके रहे, 6-6 माह लटके रहे और मैंने कई दफ़ा इस तरह की अवेयरनेस वीडियोज़ बनाई। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ कि फिर उसको हमने जब पर्सनल लिया तो पता चला कि जनाब ये काम हुआ है। और जब कोरियर कंपनी को ये बताया कि जनाब आप पार्सल डिलीवर कर रहे हैं 5 दिन के बाद, लेकिन ये हमारी प्रोडक्ट तो मार्केट में उन 5 दिनों से 4 दिन पहले ही सेल हो चुकी है। उसके बाद वो कोरियर कंपनी वाले माफ़ी तलाफ़ी सॉरी और आपका नुकसान पूरा कर देंगे, ये कर देंगे, उस चीज़ों पे आ गए। तो ये वीडियो है अवेयरनेस वीडियो। ये इसलिए है कि देखें कैश ऑन डिलीवरी के जो पार्सल हैं उनमें पार्सल टेम्परिंग हो रही है और उसके पीछे बुनियादी वजह ये है कि जो राइडर है ना उनको बिल्कुल पार्सल के ऊपर से अंदाज़ा हो जाता है कि जनाब ये 30,000 रुपया इससे अमाउंट लेनी है, इससे 40,000 रुपया अमाउंट लेनी है, इसमें कोई कीमती चीज़ मौजूद है। तो वो पूरी इंजीनियरिंग करते हैं, वो पार्सल टेम्परिंग करके उसमें से प्रोडक्ट निकाल के और उसमें उसके बदले कोई डिम्मी, कोई लकड़ी, कोई साबुन, कोई तौलिया, कोई ऐसी चीज़ डाल के उसको बड़े तरीके से दोबारा से उसको पैक करके आपके पास आते हैं और आपसे जो कैश ऑन डिलीवरी की अमाउंट होती है वो वसूल करके चले जाते हैं। अब जब आप लोग घर जाके वो पार्सल खोल लेंगे, आप पे इंकशाफ होगा, आप कहेंगे ये शाह जी चोर है, ये फ्रॉड करते हैं। शाह जी क्या कहेंगे कि भाई ये कस्टमर झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसने तो पार्सल अपना खुद लिया देख के, इसने तो पैसे दिए हैं पार्सल, ये खुद झूठ बोल रहा है। और कोरियर कंपनी वाले भी यही कहेंगे कि भाई कस्टमर झूठ बोल रहा है, हमने तो उसको पार्सल बिल्कुल हिफाजत से डिलीवर किया, इसने वो चेक किया, इसने हमें पैसे दिए। अब इसका हल क्या है? अब इसका हल ये है कि हर पार्सल तो मोबाइल फ़ोन नहीं है कि जिसका IMEI नंबर आप जो है ना ट्रेस करने के आपके पास चांस होंगे कि शायद वो मार्केट में सेल हो जाए। आप गैजेट भी तो मंगवा सकते हैं, आप कीमती कपड़े जूते भी मंगवा सकते हैं, बहुत सी दुनिया की चीज़ें हैं जो मोबाइलों से हट के आप लोग मंगवाते हैं। टैबलेट मंगवा सकते हैं जिसमें IMEI नंबर है ही नहीं, तो वो आप कैसे ट्रेस करेंगे? तो इससे बचने का जो सलूशन है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, वो ये है कि आप, क्योंकि ये जो हमने तहकीक किया ना, इसमें 100% ही राइडर चोर है। शायद कोई ऐसे कस्टमर भी होते होंगे, शायद कुछ ऐसे दुकानदार भी होते होंगे, मैं ये नहीं कहता सब फरिश्ते हैं, लेकिन जितने केसेस हमने अभी तक देखे हैं उसमें राइडर ही चोर पाया गया है और उसको कैश ऑन डिलीवरी की अमाउंट से अंदाज़ा हो जाता है और वो बेईमान हो जाता है। तो उससे बचने का सिंपल सोल्यूशन ये है कि आपके पास जब राइडर आया, उसने आपको पार्सल दिया है, आपकी ये चीज़ है, आपने ये मंगवाई थी, अब आपने क्या करना उस राइडर की मौजूदगी में है, क्योंकि राइडर की शनाख्त का बहुत बड़ा बाद में मसला बनता है। जो हमने देखा है ना, कंप्लेनें की हैं 2-2 3-3 माह, कोरियर कंपनी वालों को पता ही नहीं चलता कि ये हमारा कौन सा राइडर लेके गया था कस्टमर के पास। और मुझे ये लगता है ये जानबूझ के ऐसा करते हैं कि इनके पास रिकॉर्ड नहीं है कि लोगों की लाखों रुपए की चीज़ें, हज़ारों रुपए की चीज़ें वो लेके जा रहे हैं कैश ऑन डिलीवरी की, और उनको पता ही नहीं है किस राइडर ने
जो है ना वो टेम्परिंग किया, कौन सा राइडर कस्टमर के पास लेके गया था। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, इनको पूरा पूरा एक तो रिकॉर्ड रखना चाहिए, इनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि भी मैंने 10 पार्सल इस राइडर को दिए थे, इसके 10 में से एक टेम्पर्ड हो गया या 2 टेम्पर्ड हो गए हैं, और उस राइडर का रिकॉर्ड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जो राइडर है उसने नया नया ही जो है ना वारदात डाली और वो पकड़ा जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो पहले से ये काम कर रहा होगा। ये कोरियर कंपनी मुझे लगता है आंखें बंद कर लेते हैं। तो उसमें आसान तरीका यही है कि आपने राइडर की शनाख्त रखनी है। राइडर आपके पास आया है, वो आपको पार्सल लेके आपके पास आया है, आपने उसको पैसे दिए हैं, COD का पार्सल वसूल किया है, आप उसके सामने ही पार्सल खोलें और उसके सामने पार्सल खोलते वक्त वीडियो बनाएं और उसके सामने पार्सल खोल लें और उस बंदे की शनाख्त रखें। अगर वो बहुत ज़्यादा बंदा शाया है तो कम से कम उसके साथ कोई सेल्फी ले लें, उसका कोई नाम पता पूछ लीजिए। बड़े शहरों में ये भी बहुत मसला, लोग राइडर को पहचानते भी नहीं है बाद में, ताकि बाद में आपके पास एक ऑथेंटिक मालूमात हो कि मुझे ये बंदा ये दे के गया है और उसमें से ये निकल आया। तो ये ज़रूरी है। और इससे भी ज़रूरी चीज़ है कि आप अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम अपना पैकेट जो है उसको गौर से देख लिया कीजिए कि इसके साथ टेम्परिंग तो नहीं हुई, क्योंकि खोल के जोड़ा गया जो पैकेट होता है वो कभी भी अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं आता। उसका पता चल जाता है कि इसको टेम्पर्ड किया गया है। हमारे साथ भी यही मसला हुआ, जो हमने भी 2-3 केस देखे हैं। उसमें उन्होंने लैमिनेशन मशीन में डाल के पहले उसको काटा, बाद में उसमें कचरा भर के डमी लगा के, लैमिनेशन मशीन होती है उसमें डाल के उसको पंच करके दोबारा से जोड़ के कस्टमर को बेवकूफ़ बना लेते हैं। तो आप राइडर की वीडियो बनाएं, उसके सामने आप लोग अपने पार्सल की वीडियो बनाएं और इस मसले से बचें। क्योंकि मैं फिर आपको बता दूं, जब भी आप कैश ऑन डिलीवरी मंगवाते हैं, अगर आपका पार्सल टेम्पर्ड हो रहा है तो उसमें शाहजी मोबाइल्स का या जिससे भी आपने कोई चीज़ मंगवाई है उनका कसूर नहीं है, उनका कसूर नहीं है टेम्पर्ड होने पे। हाँ, अगर आप कहते हैं जी प्रोडक्ट आपको मिली है, उसकी कंडीशन वो नहीं है या उसमें कोई फॉल्ट ऐसा है कि जो है ना आपको नज़र आ रहा है, तो वो तो चीज़ें मैनेज हो जाती। लेकिन अगर आप कहते हैं जी कि हमने जो है ना सोनी एक्सपीरिया 1 Mark 3 मंगवाया है और उसमें से जो है ना डिमी निकल आई है या खाली डब्बा निकल आया है, तो ये चीज़ मानने वाली नहीं है। तो इसमें आप लोग गलती ना किया कीजिए। आप लोग लाजमी राइडर की पहचान रखिए। और मैं दोबारा से कोरियर कंपनियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने निज़ाम को बेहतर कीजिए। आपके पास मालूमात होनी चाहिए कि भी कौन सा राइडर जो कैश ऑन डिलीवरी के पार्सल लेके गया, किसके पास लेके गया, कब लेके गया, और जब कंप्लेन आए तो आपको फौरी पता होना चाहिए कि इस ट्रैकिंग ID की कंप्लेन आई है कि इसमें से पार्सल टेम्पर हो गया। तो फौरी तौर पे आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि ये बंदा लेके गया था डिलीवर करने। तो महीना आपको रिकॉर्ड ही नहीं मिलता और आप लोग वेट करते रहते हैं कि ये केस जो है ठंडा पड़ जाए, या कस्टमर या दुकानदार दोनों पार्टियां ठंडी पड़ जाएं, वो इस चीज़ को भूल जाएं। तो ऐसा ना किया कीजिए। आपको इससे क्या फ़ायदा? अगर आपका राइडर 30-40 हज़ार रुपये की चोरी कर रहा है और अगर आपको उसमें फ़ायदा ही नहीं है, तो फिर आप लोग अपना सिस्टम ठीक कर लीजिए। तो अगर आप लोग अपना सिस्टम ठीक नहीं करेंगे तो फिर शक तो यही पड़ेगा कि शायद आप लोगों को कोई ना कोई तो फ़ायदा है। तो बाकी जो लोग कस्टमर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि COD का पार्सल अगर आप मंगवा रहे हैं तो उससे फिर वही बात कि उसके ऊपर थोड़ी नज़र अपनी दुरुस्त रखें और अपने पास रिकॉर्ड रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।